हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं पासवान सिंह बारिस्ट यूट्यूब की पीएस स्टडी एंड मोटिवेशन फैक्ट चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं फिर से आ गया हूं आपके सामने एक नई अपडेट के साथ। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में 2 वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा के फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। यानी 2 वर्षीय वेटनरी के फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। जो विद्यार्थी वेटनरी करना चाहता है या 2 वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा करना चाहता है तो वह 17 तारीख से पहले अपना फॉर्म भर दें। दोस्तों इसकी लास्ट डेट जो है 17 जनवरी है। मैं आपको बता दूं कि 17 जनवरी का इंतजार ना करें, आप अपने फॉर्म को 17 जनवरी से पहले ही भर दें, अन्यथा लास्ट में बहुत सारी परेशानी होती हैं, जैसे पेमेंट फेल बताता है या फिर आपका फॉर्म रह भी सकता है, डेट भी चेंज हो सकती है। तो आप लास्ट डेट का इंतजार ना करें, इसलिए आप अपने फॉर्म को सबसे पहले भर दें। 2 वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा बहुत ही अच्छा डिप्लोमा है जिसकी हर साल वैकेंसी निकलती रहती हैं। सत्र 2021-22 में जो विद्यार्थी 2 वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा करना चाहता है या फिर करने का इच्छुक है तो उसको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह 17 जनवरी से पहले अपना फॉर्म भर दें। फिर उसके बाद में आपके फॉर्म भरना बंद हो जाएंगे। इसकी लास्ट डेट जो है 17 जनवरी है। तो चलिए आपको मैं बता दूं कि इसके फॉर्म कौन कौन भर सकता है और कौन नहीं भर सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर इसके फॉर्म की बात करें तो इसके फॉर्म बीकानेर यूनिवर्सिटी द्वारा केवल ऑनलाइन ही स्वीकार करे जाएंगे, ना कि ऑफलाइन। दोस्तों यह 2 वर्ष का पशुपालन डिप्लोमा होता है। 2 वर्ष के डिप्लोमा करने के बाद में एलएससी की जगह निकलती हैं। एलएससी का मतलब होता है लाइव असिस्टेंट स्टॉक, जो कि कंपाउंडर होते हैं। 10 साल के बाद में उनका प्रमोशन हो जाता है। तो प्रमोशन होने के बाद में वो बीओ बन जाते हैं। बीओ का मतलब होता है वेटनरी ऑफिसर। यह 2 वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा बहुत ही अच्छा डिप्लोमा है। इस डिप्लोमा को करने के बाद में आप कभी भी खाली नहीं बैठ सकते हो। हर साल में वैसे तो इसकी वैकेंसी जो है निकलती रहती हैं। अगर आपको फिर भी फील्ड में काम पड़ता है तो आप वहाँ जा कर के भी बहुत सारी इनकम कर सकते हो। दोस्तों इसके फॉर्म जो है 29 दिसंबर 2021 11 बजे से ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। अगर इसकी योग्यता की बात करें दोस्तों, अगर इसकी योग्यता की बात करें तो योग्यता में आपके पास 10+2 यानी 12th में बायो या फिर एग्रीकल्चर होना ज़रूरी है। अगर आपके पास 12th में बायो या फिर एग्रीकल्चर है तो ही आप इसका फॉर्म भर सकते हो, अन्य सब्जेक्ट से आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते हो। फॉर्म भरने के लिए अगर स्टूडेंट की आयु की बात करें तो अभ्यर्थी की आयु 31 दिसंबर 2021 को 17 वर्ष, न्यूनतम 17 वर्ष होनी चाहिए। 31 दिसंबर 2021 को न्यूनतम 17 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम आयु जो है आपकी 28 वर्ष होनी चाहिए। इससे अगर अधिक है आपकी आयु तो आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते हो। लेकिन इसमें कास्ट के हिसाब से आयु सीमा में छूट भी प्रदान की गई है। आयु सीमा में अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों एवं सामान्य वर्ग की महिलाओं की बात करें तो इनकी आयु में 5 वर्ष की छूट का प्रावधान दिया गया है। इसके साथ ही अगर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की सामान्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला वर्ग की बात करें तो इनको 10 साल की आयु सीमा में छूट दी गई है। चलिए ये तो हो गई आपकी आयु सीमा की बात। अब राजस्थान में इसके कॉलेजों की बात करते हैं। तो दोस्तों राजस्थान में इसके वेटनरी के कॉलेज जो है 81 कॉलेज हैं, जिनमें आपको काउंसलिंग के आधार पर एडमिशन दिया जाएगा। दोस्तों ये राजस्थान में प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज को मिलाकर के ही टोटल 81 कॉलेज हैं। इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज दोनों ही शामिल हैं। दोस्तों अगर वेटनरी की 1 साल की फ़ीस की बात करें, किसकी 1 साल की फ़ीस की बात करें तो 1 साल की फ़ीस इसकी 40,000 रुपये है। गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस जो आपकी 40,000 रुपये है। अगर यहीं पे प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस जो आपकी 60 से 62,000 रुपये हो सकती है 1 साल की फ़ीस, जिसमें से आपको 32 से लेकर 35,000 रुपये स्कॉलरशिप के रूप में वापस लौटा दिए जाएंगे। 1 साल में आपको 32 से 35,000 रुपये वापस लौटा दिए जाएंगे। 2 साल में आपको लगभग 70,000 के करीब स्कॉलरशिप दे दी जाएगी। प्राइवेट कॉलेज से अगर आप वो करते हैं, वेटनरी करते हैं, तो आपके करीब 1.5 लाख रुपये का खर्चा बैठेगा। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से वेटनरी करते हैं तो करीब आपका 2 साल का 1.5 लाख रुपये का खर्चा बैठेगा। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है तो आपकी वेटनरी 2 वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा जो है फ्री में हो जाएगा। इसमें आपकी कोई फीस लगने वाली नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको
अगर कहीं दूर कॉलेज मिलता है तो आपको वहाँ पर रहने का खर्चा ही उठाना पड़ेगा, ना कि कोई कॉलेज की फ़ीस। अगर कॉलेज की फ़ीस आपकी 40,000 रुपये लगती है गवर्नमेंट कॉलेज की 1 साल की, तो उसमें से आपको 35,000 रुपये के करीब आपकी स्कॉलरशिप मिल जाती है। ये 40,000 रुपये फ़ीस जो है आपको एक ही किस्त में कॉलेज में जमा करानी पड़ेगी। अगर इसकी चयन प्रक्रिया की बात करें कि आपको वेटनरी में कॉलेज किस प्रकार मिलेगा, तो मैं बता दूं आपको वेटनरी में कॉलेज जो है 12th की परसेंटेज के हिसाब से मिलेगा। ओबीसी और सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों की बात करें तो सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 12th में 90+ % होना जरूरी है, तो ही उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, अन्यथा प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा। अगर यहीं पर ओबीसी और सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो इनके लिए 85+ % होना जरूरी है। अगर 12th में 85+ % है तो ही उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस है, अन्यथा कॉलेज नहीं मिलेगा। यहीं पर अगर एससी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों की बात करें तो यहाँ पर 85+ होना जरूरी है, तो ही उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। और यहीं पर अगर एससी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो महिला अभ्यर्थियों के लिए 80+ % होना जरूरी है, तो ही उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, अन्यथा प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा। और यहीं पर अगर एसटी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों की बात करें तो उनके लिए 80+ % होना जरूरी है। अगर 12th में 80+ % है एसटी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों की, तो ही उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, अन्यथा उनको भी प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। अगर यहीं पर एसटी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो उनके लिए 75+ % होना जरूरी है। 12th में 75+ % है तो ही उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, अन्यथा उनको भी प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा। अगर आपको दोस्तों मैं बता दूं, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो आप वेटनरी ज़रूर कर लें, क्योंकि आगे जाके इसकी बहुत ज़्यादा मांग होने वाली है। दोस्तों अगर आपको काउंसलिंग से भी प्राइवेट कॉलेज मिलती है तो आप वेटनरी कर लें, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। अगर आप ये सोचें कि मैं प्राइवेट उस पर डोनेशन पे कर लूँगा, तो डोनेशन पे बहुत ज़्यादा फीस लगती है। डोनेशन पे आपको करीब 2 साल के 4 लाख रुपए के करीब फीस लग जाएगी, रहने और आपके खाने प्लस कॉलेज की फीस सहित। इसलिए अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलती है तो आप प्राइवेट कॉलेज से भी वेटनरी कर लें, आप बहुत फ़ायदा में रहेंगे। दोस्तों अब इसके फॉर्म फीस की बात करें, अब इसके फॉर्म फीस की बात करें तो फॉर्म फीस सभी वर्गों के लिए समान है। सभी वर्गों के लिए 1500 रुपये इसकी फॉर्म फीस रखी गई है, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, या फिर कोई सा भी वर्ग हो, सभी वर्गों के लिए 1500 रुपये फीस रखी गई है, फॉर्म फीस। अब मैं बता देता हूँ आपको इसकी अंतिम तारीख है इसकी 17 जनवरी 2022 इसकी अंतिम तारीख है। लेकिन आप अंतिम तारीख का इंतज़ार ना करें, अंतिम तारीख से पहले आप अपने फॉर्म को भर दें, वरना अंतिम तारीख तक बहुत परेशानियां होती हैं। पेमेंट फेल बताता है, या फिर आपका फॉर्म रह भी सकता है, या फिर डेट भी चेंज हो सकती है। तो आप अंतिम तारीख का इंतज़ार ना करें और आप अपने फॉर्म को जल्दी से भर दें। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसका फॉर्म कैसे भरना है। सबसे पहले आपको गूगल पर rajubas.org सर्च करना है। उसके बाद में आपकी देखिए जिस तरह से मेरी ये साइट खुली हुई है, आपकी उस तरह से साइट खुल जाएगी। उसके बाद में फिर आपको देखिए इस तरह से साइट खुल जाएगी। इस तरह से साइट खुलने के बाद में आपको नीचे प्रेस करने के बाद में आपको यहाँ पे लिख रहा है ये एडमिशन पे क्लिक करना है। इस तरह से साइट खुलने के बाद में देखिए यहाँ पे दिया गया है द्विवर्षीय पशुपालन डिप्लोमा सत्र 2021-22 में प्रवेश लेने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र। तो आपको इस पर टच कर देना है। इस पर टच करने के बाद में आपकी इस तरह से साइट खुल जाएगी। अगर आपने पहले इसका फॉर्म भर रखा है तो आपको यहाँ पर अपनी आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर देना है। अगर आप पहली बार इसका फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर टच करना है और दूसरी आईडी बना लेनी है। जैसे ही आप इस पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर टच करोगे तो आपकी इस तरह से साइट ओपन होगी, जिसमें से आपको सारी डिटेल देनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, और यहाँ पे अभिभावक का नाम,
और संबंध बताना है आपको कि किस संबंध है अभिभावक से, और यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे कैटेगरी, जन्म दिनांक डाल देनी है आपको यहाँ पे। फिर ये सारी डिटेल आपको भर देनी है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे सेव कर देना है। सेव करने के बाद में फिर आपका दूसरा पेज ओपन होगा, जिसमें आपको सारी डिटेल 10th और 12th की मार्कशीट की 10th 12th की मार्कशीट का पूरा विवरण और जो भी मांगता है वो सब डिटेल आपको दे देनी है। फिर उसके बाद में आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो इस तरह से आपका फॉर्म भर के कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी से सहमत है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।